ओके, चलो फिर स्टार्ट करें। 95 अटेंडेंस। XSLT, the next topic. XSLT, Extensible Style Sheet Language Transformation. XSLT stands for Extensible Style Sheet Language Transformation. XSLT is one of the most important part of XML technology, and this XML based style sheet, that is this XSLT, is used for XML documents, and this actually helps to solve information processing issues as in it tells web browser that how to display data. It is just similar to a CSS, जैसे CSS HTML के लिए यूज होता है. Similarly, we use XSL language, Extensible Style Sheet Language, for XML. XML में कैसे हम नॉर्मली XML का फाइल अगर रन करें, ओके, विदाउट XSLT अगर नॉर्मली हम XML का फाइल रन करते हैं तो हमारा आउटपुट कैसे आता है, विद टैग्स, विद एलिमेंट नेम. मतलब एलिमेंट भी आएगा और उसका जो भी इंफॉर्मेशन डेटा रहेगा वो भी आएगा. मतलब एक हायरार्की स्ट्रक्चर बनता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें आपको दिखेगा एलिमेंट और उसका डेटा. बट अगर वही आपको अगर यूजर को दिखाना है, मतलब ये तो बैकएंड के लिए ही हुआ, अगर आपको यूजर को दिखाना है तो आप पूरा बैकएंड नहीं दिखाते हो, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हो कि हाँ ये डेटा है, ये डेटा हमने स्टोर किया है. ओके, तो ऐसे अगर आपको डिस्प्ले करना है XML का जो भी डेटा, XML का डेटा अगर डिस्प्ले करना है विदाउट एलिमेंट नेम, अगर एलिमेंट नेम नहीं, आपको सिर्फ डेटा डिस्प्ले करना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, सो हम लोग ये XSLT यूज कर सकते हैं. तो XSLT में बहुत सारे क्या बोलते हैं एलिमेंट्स है, ओके, जो हम अभी सीखेंगे. XSLT used to transform an XML file into XSL file. ट्रांसफॉर्म करें हम लोग XML फाइल को XSL में ट्रांसफॉर्म करने वाले. सो देयर इज अ नेम स्पेस, दैट वी यूज इन XML फाइल. ओके, देखते हैं हम बाद में एक एग्जांपल के साथ. सो यू जस्ट नोट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ XSLT. इसे फुल फॉर्म लिखो XSLT का, देन विल सी द एग्जांपल. XSLT, Extensible Style Sheet Transformation. ओके, रिटन लिखा. आगे बढ़ू. Yes. So the first element that we are going to learn is XSL template element. XSL template element. Okay, so template का मीनिंग क्या होता है? Template as in this script consists of one or more set of rules that you can call as we can call it as template मतलब एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स रहते हैं जो हम अप्लाई करते हैं नोड्स पे, एलिमेंट्स पे, कि मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए, उसका कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो सब के लिए आप टेम्पलेट यूज करोगे. XSL template is used to define a template that can be applied on a node or an element to produce output. That is this XSL template. Okay, it is the syntax of XSL template. Okay, XSL template. This is an element name. ये element name है template.
ओके, मैच इज इक्वल टू एलिमेंट नेम. ये एलिमेंट नेम इट कैन बी एनी इट कैन बी एनीथिंग, लाइक आप एक फॉरवर्ड स्लैश दे सकते हो. सो टू मैच द होल डॉक्यूमेंट वी गिव फॉरवर्ड स्लैश, और इफ यू वांट टू मैच द पर्टिकुलर एलिमेंट देन यू हैव टू मेंशन द एलिमेंट नेम. जैसे कि अभी मैंने XML का फाइल क्रिएट किया है ये, ओके, और मुझे सिर्फ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट, ये पूरा स्टूडेंट पूरा XML मैच करना हो स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे, इधर नेम दे दोगे स्टूडेंट, नेम दोगे स्टूडेंट. अगर आपको पर्टिकुलर क्लास एलिमेंट ही मैच करना है, क्लास एलिमेंट ही मैच करना है, तो आप इधर क्या दोगे, क्लास. ओके, नथिंग बट this is nothing but element name. Match is equal to element name. So here it insert your code here, मतलब इधर हमारा कोड रहेगा, जो भी हमें वैल्यू सिलेक्ट करना हो, रिट्राइव करना हो, तो ये हम with the help of an element we can do this. Okay, now close the template. So slash xsl colon template. ये सिंपल क्या बोलते हैं आप, सिंटैक्स है ऑफ एक्सएसएल टेम्पलेट. ऐसा ही सिंटैक्स बाकी सारे एलिमेंट्स को मतलब सेम है सिंटैक्स, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे उसका सिंटैक्स भी सेम है. सो इंस्टेड ऑफ दिस एक्सएसएल टेम्पलेट, जो भी हम लोग एलिमेंट सीखने वाले उसका नाम आप लिखोगे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ XSLT, XSL कोलन टेम्पलेट. आप ये सिंटैक्स लिखो, हम एग्जाम्पल लिखेंगे. राइट डाउन द सिंटैक्स. So match is used to match a particular element. कि किसके लिए आपको रूल बनाना है, particular element. XSL colon template. जो भी हम एलिमेंट नेम लिखेंगे वो स्टार्टिंग में आपको XSL कोलन देना ही है, एंड देन द नेम XSL कोलन टेम्पलेट. जैसे कि और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है, XSL कोलन एट्रीब्यूट, XSL कोलन वैल्यू ऑफ, तो ये सारे देखेंगे हम एलिमेंट्स. सिंटैक्स लिखो. ओके, रिटर्न हुआ, लिखा. या, थैंक्स. तो अभी हमें दो फाइल क्रिएट करना है. ओके, एक तो XML फाइल होगा, और ये XML फाइल हम क्या करेंगे, XSL फाइल को लिंक करेंगे. XML और XSL ये दोनों फाइल लिंक कर रहे हैं, मतलब एक हम XML फाइल क्रिएट करेंगे और एक होगा हमारा XSLT वाला फाइल. So the XML file has the extension as .xml and XSLT file has the extension as an .xsl. .xsl एक्सटेंशन है XSLT फाइल को, और XML फाइल को है .xml. ओके, और ये जो भी XML हम रूल क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन जो भी दे रहे, वो हमें लिंक करना पड़ेगा XML फाइल में. XML फाइल में हमें लिंक करना पड़ेगा. अभी देखते हैं कैसे किया है. ओके, सो दिस इज द वर्जन XML. स्टार्टिंग में XML स्टाइल शीट. ओके, लिंक करना है आपको, टाइप दे दो, कौन सा है, XSL है, इट इज टेक्स्ट स्लैश XSL. ओके, टाइप href hypertext reference, लिंक दे दो, लिंक एज इन href नेम ऑफ द फाइल, नेम ऑफ द फाइल. सो टाइप इज स्लैश XSL, तो नेम भी क्या आएगा, .xsl ही आएगा, मतलब XSLT वाला जो भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे, that you have to give your href is equal to template.xsl. so this template.xsl is the name of the file, name of the file. So file is XSLT file and the name of the file is template.xsl that we have to create. Okay, so now this is the XML code. Okay, elements है, root node is student, root node is student. In that we have given class node. Okay, class node दिया है हमने,
क्लास एलिमेंट दैट इज ओके। और हर एक के लिए हमने क्या दिया है, हर एक क्लास के लिए हमने डिवीजन दे दिया है, दैट इज नथिंग बट एट्रीब्यूट एंड नेम। ओके, डिवीजन ए, डिवीजन बी, तो डिवीजन ए में नेम रोल नंबर स्टूडेंट डिटेल्स, डिवीजन बी में नेम रोल नंबर जो भी स्टूडेंट डिटेल्स है। ओके, ये हमने सिंपल एक एक्सएमएल का फाइल है, आप कोई भी एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर सकते हो, नॉट नेसेसरली यही क्रिएट करना है। ओके, क्योंकि सेल्फ डिस्क्रिप्टिव टैग्स है, आप खुद से टैग क्रिएट कर रहे हो, खुद से कोडिंग कर रहे हो, मतलब टैग्स क्रिएट कर रहे हो एटलीस्ट, तो आपको आप कोई भी नेम दे दो, एलिमेंट नेम। ओके, बट अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस करना पड़ेगा एक्सएसएल फाइल में। सो फॉर एग्जांपल अभी एक्सएसएल फाइल देखो, एक्सएसएल कोलन स्टाइल शीट। ओके, सो एक्सएसएल कोलन स्टाइल शीट, आपको ये XSL the outermost element in an XSL style sheet, it must be this XSL colon style sheet element. Okay, this element will include at least one namespace, that is XML NS, this is namespace, and the version of the XSL. Okay, the version XSL colon style sheet, ये outermost element है, it is going to include what do you say, two attributes, या तो बोल सकते हैं वर्जन और XML namespace. Okay, now what is this namespace? This is the constant string that we use. Okay, namespace, and mandatory namespace for XSLT is this http://www.w3.org/1999/XSL/transform. So now this string is a constant, okay, XSLT का namespace ये constant है that we use, which is designated by W3C ओके इन 1999 XSLT रिकमेंडेशन। ये स्ट्रिंग आपको नेम स्पेस देना ही है, ट्रांसफॉर्मेशन ये नेम स्पेस देना ही है। ओके, दिस इज द नेम स्पेस। और ये जो भी XSL कोलन स्टाइल शीट है, ये आउटर मोस्ट एलिमेंट है, ये हम देते ही है, उसमें आपको वर्जन और नेम स्पेस देना ही है, एंड दिस इज द कांस्टेंट स्ट्रिंग वी गिव फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, विच इज डेजिग्नेटेड बाय W3C in 1999 XSL recommendation, XSL ट्रांसफॉर्मेशन और XSL रिकमेंडेशन। ओके, अभी ये नेक्स्ट हमने क्या किया है? ओके, अभी ये आउटपुट को थोड़ा टाइम हम लोग भूल जाते हैं। ओके, आउटपुट को ये बताती हूँ क्या है, दिस इज नथिंग बट क्या आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। ओके, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, मतलब ये ऐसे दिख रहा है आपको। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये बताती हूँ क्या है। ये आउटपुट के लिए यूज होता है। ओके, स्पेस देने के लिए, आउटपुट में जब आपको स्पेस चाहिए तभी हम ये यूज करते हैं। ओके, एनीवेज, ओके, ये दिस इज टेम्पलेट XSL कोलन टेम्पलेट मैच इज इक्वल टू स्टूडेंट स्लैश क्लास, हमने डायरेक्टली स्टूडेंट स्लैश क्लास। तो अभी ये मैच हमने क्या किया, टेम्पलेट किसके लिए क्रिएट कर रहे हो, तो आप क्लास के लिए टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हो, क्लास एलिमेंट के लिए हम टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट एक्स पाथ, कि आप पाथ दे रहे हो, क्लास का पाथ दे रहे हो, तो ये जो भी क्लास एलिमेंट है वो किस में है, उसका रूट एलिमेंट इज नथिंग बट स्टूडेंट। सो फर्स्ट यू हैव टू मैच दिस स्टूडेंट इनसाइड वी हैव गिवन क्लास। तो हमें ये क्लास मतलब हमें क्या करना है एग्जैक्टली, हमें डिस्प्ले करना इंफॉर्मेशन एज इन राम 101 श्याम 201। ओके, वी हैव टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन राम 101 श्याम 201, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा हमने स्टोर किया XML फाइल में, वो हमें डिस्प्ले करना विद द हेल्प ऑफ XSL। okay, with the help of XSL। okay, so first we have to match the root element। okay, अभी पहले तो देखो ये राम और 101 है, वो किस में है, कौन से एलिमेंट में है, ये नेम एलिमेंट में है।
अभी हमें क्या करना है, हमें डिस्प्ले करना है राम 101 श्याम 201। ओके, तो पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा व्हाट इज द एलिमेंट फॉर राम। ओके, राम के लिए एलिमेंट आपने क्या दिया है, नेम। 101 के लिए एलिमेंट क्या दिया है, रोल नंबर। ओके, सिमिलरली श्याम के लिए एलिमेंट है नेम एंड 201 रोल 201 के लिए एलिमेंट है दैट इज रोल नंबर। ओके, अभी ये जो भी नेम और रोल नंबर एलिमेंट है वो किस में है, वो किस एलिमेंट में है। और भी उसका अपर मोस्ट मतलब दिस इज सब चाइल्ड एलिमेंट, ये सब चाइल्ड एलिमेंट है, उसका चाइल्ड मतलब इसका पेरेंट एलिमेंट कौन है, दैट इज क्लास, और क्लास का पेरेंट एलिमेंट इज स्टूडेंट। ये हायरार्की है, ये एक्सएमएल का हायरार्की बनाया है, एक्सएमएल का हायरार्की। तो हमें वैसे ही जाना है, मतलब पहले आप स्टूडेंट मैच करोगे, फिर क्लास मैच करोगे, फिर आपको डेटा फेच करना है, डेटा रिट्राइव करना है राम, तो ये आपको मैच करना पड़ेगा नेम, फिर आपको मैच करना पड़ेगा रोल नंबर, मतलब आपको वैल्यू लेना है इसका, नेम का जो भी वैल्यू है, मतलब ये नेम जो भी एलिमेंट है इसके अंदर आपने क्या दिया है, डेटा दिया है, तो नेम के अंदर जो भी डेटा है वो रिट्राइव करो, रोल नंबर के अंदर जो भी डेटा है वो रिट्राइव करो, और मैच आप क्या करोगे, स्टूडेंट और क्लास। स्टूडेंट क्लास मैच करने के बाद यू हैव टू सिंपली गिव दिस नेम कि उसका डेटा रिट्राइव करो, फिर रोल नंबर इसका डेटा रिट्राइव करो। तो ये कैसे करेंगे, यूजिंग दिस एक्सएसएल। ओके, तो एक्सएसएल में पहले क्या किया हमने, हमने टेम्पलेट मैच किया दैट इज स्टूडेंट स्लैश क्लास। आप सिर्फ स्टूडेंट भी लिख सकते हो। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स है वो देखेंगे हम लोग, बट हमें क्या करना था, हमें रोल नंबर और नेम सिलेक्ट करना था, करेक्ट, मैच करना था। तो उसके पहले क्या था कि क्लास था, और क्लास के पहले वी हैव टू मैच द स्टूडेंट। तो ये एक्सएमएल पाथ दिया है हमने, एक्स पाथ दिया है कि पहले स्टूडेंट करो स्लैश उसके अंदर क्लास को मैच करो। ओके, तो ये टेम्पलेट बना रहा है, मतलब ये हमारा रूल हो गया कि हमें ये मैच करना है। ओके, अभी इसके अंदर दैट इज दिस टेम्पलेट, ये टेम्पलेट के अंदर हमें क्या रिट्राइव करना है, हमें ये नेम और उसका वैल्यू रिट्राइव करना है, रोल नंबर इसका वैल्यू रिट्राइव करना है। ओके, सिमिलरली ये डिवीजन बी के लिए भी। अभी तो हमने क्या किया, हमने हमारे पास और एक एलिमेंट है एक्सएसएल का दैट इज एक्सएसएल कोलन वैल्यू हाइफन ऑफ, दैट इज वैल्यू ऑफ एंड द एट्रीब्यूट इज सिलेक्ट ओके, वैल्यू ऑफ ये फर्दर स्लाइड्स में है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। वैल्यू ऑफ सिंपली क्या करता है, ये जो भी वैल्यू है एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट का जो भी डेटा इंफॉर्मेशन है वो रिट्राइव करेगा। वैल्यू ऑफ is used to select the value of a particular element। ओके, सो आपको कौन सा एलिमेंट है वो भी तो मेंशन करना पड़ेगा, मतलब आपको वैल्यू सिलेक्ट करना है, वैल्यू रिट्राइव करना है, बट कौन से चीज का, क्या है एलिमेंट, नेम क्या है, टैग नेम क्या है उसका। ओके, तो ये आप एट्रीब्यूट यूज करोगे दैट इज सिलेक्ट इज इक्वल टू नेम, सिलेक्ट इज इक्वल टू नेम। तो ये वैल्यू ऑफ सिलेक्ट इज इक्वल टू नेम क्या बता रहा है कि ये जो भी पर्टिकुलर नेम है उसको सिलेक्ट करो और इसका वैल्यू रिट्राइव करो। ये नेम है, यह हमने सिलेक्ट किया, और इसका वैल्यू जो भी राम और श्याम है, राम एंड श्याम, ये हमने क्या किया, रिट्राइव किया। तो यही दिया है, वैल्यू ऑफ सिलेक्ट इज इक्वल टू नेम, वैल्यू ऑफ सिलेक्ट इज इक्वल टू रोल नंबर। अब ये स्टूडेंट स्लैश क्लास है, क्लास मतलब आपने पर्टिकुलर बताया नहीं कि क्लास कौन सा क्लास है, डिवीजन ए है या डिवीजन बी है। ओके, हमने सिर्फ क्या दिया है, क्लास दिया। तो क्लास मतलब क्लास देयर आर टू एलिमेंट्स, क्लास ऑफ डिवीजन ए एंड क्लास ऑफ डिवीजन बी। तो डिवीजन ए का भी नेम रोल नंबर आप रिट्राइव कर रहे हो, सिमिलरली डिवीजन बी का भी नेम रोल नंबर रिट्राइव कर रहे हो। ओके, सो पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर देना हो कि मुझे ए का ही चाहिए डेटा और एल्स मुझे बी का ही डेटा चाहिए, ए का डेटा में भी मुझे सिर्फ राम ही डिस्प्ले करना, तो उसके लिए और भी एलिमेंट्स यूज होता है दैट इज अप्लाई टेम्पलेट दैट वी आर गोइंग टू सी इन द फर्दर स्लाइड्स। ओके, तो ये देखते हैं कि फर्स्ट स्टार्टिंग से बताती हूँ, ये एक्सएसएल टेक्स्ट एम्परसन हैश एक्स है, ये कोड है, ये क्यों यूज किया वो हम बताती हूँ मैं। पहले ये सिंपली रन करके देखते हैं। ओके, सिंपली ये रन करके देखते हैं, शेयरिंग द स्क्रीन। ओके, ये रन करके देखते हैं विदाउट गिविंग एनीथिंग, दैट इज आउटपुट के लिए कुछ भी नहीं दिया है हमने। टेम्पलेट
ओके ये हमारा एक्सएमएल फाइल है, ये हमारा एक्सएमएल फाइल है, हमारा एक्सएमएल फाइल है, और ये हमारा एक्सएसएल फाइल है। ओके एक्सएसएल फाइल है, ये हमारा एक्सएमएल फाइल है, ये हमारा एक्सएसएल फाइल है। ओके एक्सएमएल फाइल में हमने क्या दिया था, हमें तो वर्जन देना है। ओके फिर लिंक करना है एक्सएसएल फाइल को, एक्सएसएल फाइल का नेम दैट इज टेम्पलेट एंड द एक्सटेंशन डॉट एक्सएसएल। ओके स्टूडेंट आउटर मोस्ट एलिमेंट रूट एलिमेंट। ओके उसके अंदर हमने क्लास लिया डिवीजन ए, क्लास डिवीजन बी। ओके क्लास डिवीजन बी। ओके and in that we have given name roll number as an element name, name roll number again element दी। उसके अंदर हमारा डेटा है राम 101 श्याम 201। ओके नेम का डेटा फेच करना है, रोल नंबर का डेटा फेच करना है। सिमिलरली डिवीजन बी से भी नेम का डेटा फेच करना है, रोल नंबर का डेटा फेच करना है। ओके तो ये हमने क्या किया, यूजिंग टेम्पलेट एंड वैल्यू ऑफ दैट इज एक्सएसएल से हमने ये डेटा हम क्या कर रहे हैं, रिट्राइव करेंगे। ओके तो एक्सएसएल में फिर से हम देखो क्या कर रहे हैं, ये जो भी एक्सएसएल कोलन स्टाइल शीट है ये आउटर मोस्ट एलिमेंट रहता है एक्सएसएल का। ओके एक्सएसएल कोलन स्टाइल शीट ये एक्सएसएल का आउटर मोस्ट एलिमेंट रहता है, आउटर मोस्ट रूट एलिमेंट दैट इज रूट एलिमेंट। ओके आप उसमें देते हो वर्जन और नेम स्पेस, नेम स्पेस कांस्टेंट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम नेम स्पेस कांस्टेंट होता है, ये स्ट्रिंग आपको देना ही है एक्सएसएल का। ओके ये स्ट्रिंग हमें देना ही है, दिस इज द कांस्टेंट स्ट्रिंग दैट वी गिव। ओके ना अभी ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये और एक्सएसएल कोलन टेक्स्ट, ये एक्सएसएल कोलन टेक्स्ट एंड हैश एक्से ये भी निकाल दे रही हूँ। ओके ये सिंपल देखते हैं। ओके फिर बाद में वो क्यों यूज किया हमने वो देखेंगे। फिर टेम्पलेट मैच किया स्टूडेंट्स क्लास दैट इज स्टूडेंट, वी आर मैचिंग स्टूडेंट, inside it we are matching class element and we need to fetch the ram and 101 data. So with the help of value of element xsl value of element we are selecting the element name, this name, similarly we are selecting element name as roll number. okay मतलब ये क्या बता रहा है कि ये नेम और रोल नंबर सिलेक्ट करो, उसका जो भी वैल्यू है, उसका जो भी वैल्यू ऑफ मतलब उसका जो भी वैल्यू दिया है आपने उसे आप क्या करो, डिस्प्ले करो, वैल्यू को आप डिस्प्ले कर दो, दैट इज वैल्यू ऑफ। ओके टेम्पलेट हमने सिंपली क्या किया, क्लोज कर दिया, टेम्पलेट हमने क्लोज कर दिया। आउटर मोस्ट एलिमेंट भी क्लोज करना है, आउटर मोस्ट एलिमेंट दैट इज ये क्लोज करना। ओके अभी रन करते टाइम अभी ये जो भी फाइल हमने क्रिएट किया, ये जो भी एक्सेसिबिलिटी रूल्स हमने बनाए हैं, ये जो भी रूल्स टेम्पलेट हमने बनाए हैं, ये टेम्पलेट हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा एक्सएमएल फाइल में। ओके लिंक करना पड़ेगा एक्सएमएल फाइल में, तो ये लिंक कर दिया। ओके मैं सेव कर रही हूँ। ओके ये भी सेव कर रही हूँ, कंट्रोल एस। ओके सिंपली अभी हम क्या करेंगे, ये एक्सएमएल फाइल हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। सो टेम्पलेट है दैट इज टेम्पलेट, सी टाइप देखो एक्सएमएल है, एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी मतलब डॉट एक्सेसएल, डॉट एक्सेसएल, एक्सेसएल एज एन एक्सटेंसिबल स्टाइल लैंग्वेज, स्टाइल शीट लैंग्वेज एंड टी इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। डॉट एक्सेसएल दिया, जो भी हमने कोड लिखा है वो लैंग्वेज था एक, और उसका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो टाइप में आ जाता है, दैट इज एक्सेसिबिलिटी। ओके और ये एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, हमें रन करना है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। ओके टेम्पलेट नाम दिया था हमने डॉक्यूमेंट के लिए, ओपन विथ, आई एम ओपनिंग विथ IE। ओके IE सी 10 राम 101 श्याम। अभी इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो एक मिनट, देखो हमारे पास राम 101 हमने फेच किया, करेक्ट, मतलब ये हायरार्की में नहीं दिख रहा है, आपने डिस्प्ले किया विद द हेल्प ऑफ दैट वैल्यू ऑफ एलिमेंट। ओके रिट्राइव करके डिस्प्ले कर दिया। शाम 201 भी हमने रिट्राइव किया, बट अभी आप देख सकते हो देर इज नो स्पेस बिटवीन राम एंड 101, there is no space between ram and 101, similarly there is no space between sham and 201। तो अभी मुझे क्या करना है, लेट्स से हमें अगर स्पेस देना हो, हमें स्पेस देना है। ओके मैं ये एक्सएमएल का
फाइल क्लोज करती हूँ। ओके, एक्सेल टी हमें स्पेस देना है। राम 101 मतलब क्या, हमें स्पेस देना है। नेम और रोल नंबर के बीच में हमें क्या करना है, स्पेस देना है। तो क्या करो, सिंपली आप एक्सेल टी का अगर कोड यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं XSL कोलन टेक्स्ट कोलन टेक्स्ट। ओके, हमें स्पेस देना है। स्पेस के लिए हमारे पास एक एंटिटी रेफरेंस है, एम्परसेंड हैश एक्सए कोलन, एम्परसेंड हैश एक्सए कोलन, ये कोड है, एंटिटी रेफरेंस है स्पेस के लिए। आप स्पेस के लिए क्या दोगे, एम्परसेंड हैश एक्सए कोलन। अगर मुझे नेम और रोल नंबर के बीच में स्पेस देना है तो ये इधर br टैग नहीं वर्क होगा क्योंकि वो HTML टैग है। ओके, हम XSL का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, XSL का लैंग्वेज। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, XSL का कोड यूज करना पड़ेगा, XSL का कोड। तो कोड है ये XSL के लिए XA एम्परसेंड हैश XA। ओके, ये स्पेस के लिए सिंपली स्पेस दे देगा। आप 160 भी कोड यूज कर सकते हो, मतलब इसके जगह ना आप 160 भी यूज कर सकते हो, या तो आप XA भी यूज कर सकते हो। तो पहले XA से देखते हैं, XA दैट इज एम्परसेंड हैश XA सेमीकोलन। ओके, दैट इज द एंटिटी रेफरेंस। ओके, ये टेक्स्ट है, मतलब ये जो भी स्पेस है वो एज अ टेक्स्ट फॉर्म में आएगा। टेक्स्ट फॉर्म में मतलब आप ये कोड को एज अ टेक्स्ट फॉर्म में लेके आ रहे हो, मतलब ये एक्चुअल में वो स्पेस क्रिएट करेगा। ओके, सो आपको टेक्स्ट लिखना है, XSL कोलन टेक्स्ट। अगेन ये XSL कोलन टेक्स्ट इज एन एलिमेंट ऑफ XSL T। ओके, देखो ये एक ही फाइल में हम लोग 3 एलिमेंट सीख रहे हैं, दैट इज XSL टेम्पलेट, XSL value of and XSL text। ओके, सेविंग इट। ओके, अभी ये सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, आया स्पेस, सी देखो आया स्पेस। ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, 160 से भी ट्राई करके देखती हूँ। ओके, 160 सेविंग इट, तो अभी कुछ फर्क ही नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये आने ही वाला है। देखो अगर मैं ये क्लोज करती हूँ, ओके 160 दिया है। ओके, सेव करो। ओके, और टेम्पलेट है, जा रही हूँ मैं फिर से रन कर रही हूँ आई से। ओके, देखो समझा, ये स्पेस है। अगर मुझे यही चीज न्यू लाइन में डालनी है, न्यू लाइन में डालनी है, तो आप क्या करो, एक्स से दे दो। ओके, और उसका आउटपुट एनेबल्ड कर दो, उसका आउटपुट एनेबल्ड कर दो, मतलब XSL कोलन आउटपुट। अगेन दिस इज नथिंग बट एन एलिमेंट नेम, एलिमेंट नेम। मेथड इज इक्वल टू टेक्स्ट, मेथड इज इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब ये एनेबल्ड कर दिया। मतलब इससे क्या होता है ना कि इससे लाइन, न्यू लाइन क्रिएट हो जाता है। देखो सेव। और ये XSL ऐसा लैंग्वेज है ना, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मतलब HTML के लिए भी आप देख के आप समझ सकते हो, बट ये ना देख के समझना इज डिफरेंट और प्रैक्टिस करके समझना इज डिफरेंट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपके दिमाग में नहीं जाने वाला ये XSL। तो XSL में मतलब ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया। देखो आ गया न्यू लाइन में। ओके, अभी मैं फिर से, मतलब आप ना ट्राई करते ही रहो। अभी ये फिर से अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये निकाल दे रही हूँ। ओके, ये भी निकाल दे रही हूँ। ओके, इससे तो कोई क्या स्पेस भी नहीं क्रिएट होगा, ये लाइन भी नहीं क्रिएट होगा। मैं चेक कर रही हूँ कि पैराग्राफ टी टैग से होता है कि नहीं। ओके, सी आ गया पैराग्राफ पी टैग से भी, मतलब पैराग्राफ पी टैग से भी आया। ब्रेक टैग यूज नहीं होगा, HTML का जो ब्रेक टैग है वो यूज नहीं होगा, ये इसमें अलाउड नहीं, ये यूज नहीं होता है। ओके, बट आप पैराग्राफ टैग से भी कर सकते हो। देखो मैं इसमें भी अगर पैराग्राफ टैग दे दूं, मतलब राम 101 इज इन द फर्स्ट लाइन। ओके, अभी इसमें इसके लिए आप इधर टेक्स्ट दे दो, क्या बोलते हो, XSL कोलन टेक्स्ट स्लैश XSL कोलन टेक्स्ट। मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे, आप क्या बोलते हो, आप जितना ट्राई करोगे कि कौन से एलिमेंट वर्क हो रहे हैं, कौन से एलिमेंट नहीं वर्क हो रहे हैं, या ये भी चलेगा वो भी चलेगा, ऐसे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। फिर हमने दिया था एम्परसेंड कोलन। ओके, स्टार्ट विथ एम्परसेंड एंड विथ कोलन, और उसमें कोड है हमारा हैश 160, और हैश एक्स से ही लिख देती हूँ मैं, XA।
क्योंकि न्यू लाइन और ब्लैंक स्पेस के लिए सेम कोड यूज होता है, बस न्यू लाइन के लिए आपको आउटपुट एनेबल करना पड़ता है, और ये स्पेस के लिए देखो ये स्पेस भी आ गया और न्यू लाइन भी आ गया। ओके, पैराग्राफ दिया है, क्योंकि पैराग्राफ कैसा होता है, पैराग्राफ मतलब आपका एक न्यू लाइन ही जनरेट होने वाला है, न्यू पैराग्राफ ही जनरेट होने वाला है, समझ रहा है। अब देखो ऐसे आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सिंपली एक टेम्पलेट था, एक सिंपल सिंपल क्या बोलते हैं हम लोग ने, सिंपल टेम्पलेट वाला ही देखा है अभी, समझा। ये मैंने स्लैश ये क्यों दिया था, ये स्पेस के लिए दिया था, स्पेस के लिए। ओके, और ये आउटपुट वाला इधर लिखना चाहिए था, आउटपुट वाला आप लिखते हो नेम्स के बाद लिखते हो, आप नेम स्पेस के बाद आप क्या लिखते हो, एक्सेसल कोलन आउटपुट के लिए, और मेथड अप्लाई कर देते हो इज इक्वल टू जो भी मेथड आपने दिया है, दैट इज टेक्स्ट। तो ये एक न्यू लाइन में आएगा। अगर ये पूरा नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है न्यू लाइन के लिए, तो सिंपली पैराग्राफ टैग यूज करो, कि या तो डिवीजन टैग भी यूज कर सकते हो आप, HTML का टैग, पर HTML का ब्रेक टैग ही नहीं यूज कर पाओगे, वो अलाउड नहीं है ब्रेक टैग HTML का। आप उसके लिए XSL का फिर कोड लिख दो, ये या तो फिर HTML करना है तो फिर पैराग्राफ टैग करो। मतलब देखो समझ रहा है किसी को, या थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, मतलब आई नो ये स्टार्टिंग है, आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा मे बी, इसके लिए डिफिकल्ट जा रहा है, बट थोड़ा तो ऐसे वर्किंग तो समझा क्या, यस नो, कुछ तो बोलो, या तो एक काम करो। यस। थोड़ा डिफिकल्ट है, आप W3C में देखो, W3C नहीं क्या, स्कूल, W3C स्कूल जो भी है साइट, उसमें देखोगे ना तो वो उसमें ना बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है उन्होंने, मतलब ऐसे छोटा कोड ट्राई करो पहले तो, बात कोड एकदम ऐसे बोलते हैं ना, बहुत छोटे वाले कोड ट्राई करो ऐसे। ओके, वो पूरा HTML इंक्लूड करने मत जाओ उसमें, फिर आप टेबल, उसमें टेबल क्रिएट करोगे, फॉर्म क्रिएट करोगे, मतलब ऐसे सब क्रिएट करोगे ना, तो और मतलब बेसिक से बिगिनर से तो छोटे कोड से ही स्टार्ट करो, और फिर जैसे आपको प्रैक्टिस होगा वैसे आप बड़ा कोड ले सकते हो। जैसे कि मतलब इसमें और भी टेबल के फॉर्म में आप, जैसे कि हमने नॉर्मली एक डिस्प्ले किया है लाइन पे, तो आप इसको टेबल के फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हो, ऐसे बाद में करो, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए ये इतना सीखो, प्रैक्टिस करो इसका। ओके, ये लिखा है ना अभी 5। ओके, आप ये XML का कोड लिखोगे, ये एक कोड पूरा लिखो, बाद में मैं आपको लिखने नहीं बोलूंगी, बट ये टेम्पलेट का पूरा एक XML और XSL फाइल और विथ आउटपुट, ये पूरा अच्छे से लिखो, बाद में कोई एलिमेंट्स का लिखने नहीं बोलूंगी, बट ये टेम्पलेट का लिखो एक, ये एक लिखोगे तो फिर थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ये XML फाइल लिखो। हॅलो मॅम, हाँ बोलो ना। फक्त रिफर करायला ते W3 स्कूलच आहे, दुसरं काही नाहीये? नहीं नहीं, बहुत सारे है वेबसाइट है, बहुत सारे वेबसाइट है, नाही ऐसे असं नहीं मतलब जेन्युइन। यूज ना, मतलब बहुत सारे वेबसाइट है, आप ऐसे डाल दो XSLT ट्यूटोरियल करके, कितना है कि जावा पॉइंट है, जावा पॉइंट से करो, ट्यूटोरियल पॉइंट से, ट्यूटोरियल पॉइंट से भी आप कर सकते हो, मतलब उसमें कैसे इनबिल्ट होता है ना वो एडिटर, तो आप उसे उधर रन भी कर सकते हो ऐसे, इसलिए बोला मैंने, मतलब जिसके पास अभी नहीं इस तो पर तो। से अच्छा है उसके एडिटर भी बहुत अच्छा है। हाँ उसका एडिटर अच्छा, मतलब मतलब मैं भी वही उसका रेफर एडिटर बहुत करती हूँ। हाँ मैं भी वही रेफर करती हूँ, इसलिए बोला वो अच्छा है, पर उसमें क्या होता है कि वो मतलब बहुत कोड बहुत बड़े बड़े दिए उन्होंने, और बहुत टेबल वीबल भी इंक्लूड किया है, तो वो ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, तो इसलिए बोला है कि बेटर ऐसे छोटा कोड ट्राई करो, तो ये तो ऐसे ही कर दिया मैंने, मतलब ट्राई किया तो ऐसे ही करो, मतलब आपको एक बार सिंटैक्स पता चला ना कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि टेम्पलेट का ऑब्जेक्टिव क्या है और वैल्यू कैसे सिलेक्ट करना है और डिस्प्ले करना है, ये एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप ये कैसे भी आप कर सकते हो। देखो अगर आपको समझा कि ये टेम्पलेट कैसे मैच करना है, स्लैश देके कैसे करना है, या वैल्यू ऑफ कैसे करना है, या तो
लाइन मतलब स्पेस कैसे देना है, न्यू लाइन देना है तो कैसे देना है, या आप कुछ अदर एलिमेंट्स यूज करना चाहते हो तो कैसे करोगे आप। तो ये सब पता चला ना तो वो इजी पड़ जाएगा आपको। तो पहले बेसिक्स क्लियर करो। ओके, तो आप देखो साइट पे एक्सेसएलटी, अगर आपको और एडवांस में चाहिए। पहले हम लोग ये थोड़ा एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स तो करते हैं हम लोग, जो मेन है, जो आनी ही चाहिए। फिर बाद में, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्सेसएलटी, लाइक एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, और हर एक सीखना इज नॉट पॉसिबल, मतलब लिटरली इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक एलिमेंट सीखना, क्योंकि इसमें ही हम लोग का क्या बोलते हैं, पूरा टाइम चला जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो हम लोग एटलीस्ट 5 एलिमेंट सीखते हैं अभी के लिए। और फिर नेक्स्ट टाइम अगर हमारे पास टाइम होता है, मतलब सिलेबस खत्म हुआ और हमारे पास टाइम है, तो फिर हम एक्सेसरिटी फिर से कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा फोकस आप ना जावास्क्रिप्ट पीएचपी इसमें देना, HTML CSS। ये XML का फाइल लिखो। ओके, एक ही एलिमेंट लिखना क्लास का, 2 डिवीजन लिखने की जरूरत नहीं, एक ही एलिमेंट लिखना क्लास का। ओके, लिखा। मैम हेलो। मैम वेबसाइट बनाने के लिए सबसे बेस्ट ये लगता है क्या, मतलब जावास्क्रिप्ट है? क्या? बाकी सब लोग म्यूट कर दो। तो मकरन का हाँ, बोलो बोलो। हाँ, हाँ, मैं बोल रहा था कि वेबसाइट बनाने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब जावास्क्रिप्ट है ना? हाँ, जावास्क्रिप्ट पीएचपी। जावास्क्रिप्ट पीएचपी, ओके। पीएचपी। हाँ मतलब ठीक है। फिर उन दोनों भी डेप्थ में पढ़ते हैं ना, फिर इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, आपका लेकिन ना एग्जाम के आवाज लिए आपका ना आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। मतलब ये क्या बोला आपने, फिर से रिपीट करो। मतलब मैंने बोला कि अभी वो जावास्क्रिप्ट आपने बोला कि मेन है और मतलब उसमें ज्यादा अच्छे से हो सकता है, मतलब इसको हम इससे ऊपर ऊपर से थ्योरी इतना पढ़ सकते हैं, मतलब एग्जाम के लिए। एग्जाम में ये आता है, पर इसके ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, आपको एग्जाम मतलब ये ऊपर ऊपर से पढ़ना है, एज इन जितना है उतना भी पढ़ोगे तो इनफ है। मतलब ऊपर ऊपर हाँ से, वही, मतलब ये एक्सएमएल का इतना इन डेप्थ है नहीं नहीं, लोग इतना नहीं। इन डेप्थ है ही नहीं, आपको सिलेबस में भी हाँ इन डेप्थ नहीं है। एक्सएमएल में वो एक्सएमएल कैसे क्रिएट करना है, उसका वैल्यू एक्सेसरिटी से कैसे फेच करना है, और वो डीटीडी का थोड़ा कॉन्सेप्ट है। बट डीटीडी का भी इतना कुछ है नहीं उसमें, मतलब उसमें से कुछ आपको ऐसे क्या बोलते हैं, एकदम डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। अभी जैसे अभी ये टेम्पलेट में भी एक दो ऐसे टेम्पलेट है ना, जिसका आउटपुट में कोई ऐसे बोलते हैं ना, डिफरेंस नहीं समझ में आता है। जैसे अभी हमने ये न्यू लाइन लाइन कैसा डिफरेंस समझ के लिया, वैसे डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। तो वो हमें देखते हैं हम लोग, जैसे कि एक एट्रीब्यूट करके एलिमेंट है, कि एट्रीब्यूट कैसे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ये div कैसे है हमारा, हमने ये XML में ऐड किया, तो ये इंटरनली कैसे वर्क होता है। तो अभी इंटरनली तो कैसे देखें हम इंटरनली डेटाबेस में, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम वो व्यू सोर्स करके देख सकते हैं, मतलब एक ऐसा तरीका है। मतलब ऐसे बहुत सारा है, मतलब जिसका ना डिफरेंस समझ में नहीं आएगा इतना ज्यादा। तो ये एक्सएमएल पार्ट मतलब जितना सिखाया है उतना भी करोगे ना तो बहुत है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और मोस्टली वो डिफरेंस बिटवीन एक्सएमएल एचटीएमएल, हाउ टू क्रिएट एक्सएमएल, एंड एक्सप्लेन एनी 5 एलिमेंट्स ऑफ एक्सेसएलटी, मतलब ये जो भी हम सीख रहे हैं वो बस इतना ही आता है। व्हाट इज डीटीडी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीटीडी, जो हमने रूट एलिमेंट पीसी डेटा से किया था, पास्ट कैरेक्टर डेटा। ये घुमा फिरा के यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। तो एक्सएमएल मतलब पूरा मतलब करो एक्सएमएल, ऐसे नहीं बोल नहीं रही हूँ मैं एक्सएमएल, बट एक्सएमएल का इतना थियोरी या इतना कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे इसमें। ओके, बाकी जावास्क्रिप्ट में है, पीएचपी में है, एचटीएमएल सीएसएस है, जे क्वेरी है हमारे पास है, फिर हमारे पास वो अजैक्स है। तो वो नेक्स्ट यूनिट है। हाँ, मैं ये बोला था कि मतलब एग्जाम के लिए जितना पढ़ना से उतना पढ़ते हैं, मतलब और ऐसा हाँ, एक्स्ट्रा जाके बाहर से कुछ ऐसा करने एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है ना। एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है एक्सएमएल में इतना। हाँ
वही इसलिए मतलब जो क्योंकि सबसे बेस्ट। एंड्रॉइड, हाँ क्योंकि एंड्रॉइड में भी अभी देखो एक्सएमएल ही है, बट ये एक्सएमएल और एंड्रॉइड का एक्सएमएल बहुत डिफरेंट है। ओके। हाँ मतलब वो एक्सएमएल और एंड्रॉइड का एक्सएमएल बहुत डिफरेंट है, मतलब आपको ऐसे लगेगा नहीं ये एक्सएमएल लैंग्वेज है, सीरियसली ये एक्सएमएल है, मतलब आप ऐसे बिहेव करोगे। एंड्रॉइड वर्क करोगे तभी पता चलेगा। वो उसको भी एक्सएमएल एक्सएमएल लैंग्वेज ही बोलते हैं, बट ये एक्सएमएल वो एक्सएमएल बहुत डिफरेंट है। ठीक है छोड़ो जाने दो, ये लिखा। मॅम PHP नेक्स्ट ह्याला कधी स्टार्ट करणार PHP नेक्स्ट युनिट आहे का? हा नेक्स्ट आहे PHP नेक्स्ट आहे, म्हणजे अजून त्यानंतर अजॅक्स स्टार्ट करायचा विचार करते, जसं सिलेबस मध्ये दिले तसंच जाऊ आपण। 4 यूनिट है क्या कि 3 यूनिट है? तीन ही यूनिट है। तीन ये यूनिट है, ओके। हाँ ये सेकंड यूनिट है। ओके ये फर्स्ट सेकंड, यूनिट HTML था, सेकंड यूनिट जावास्क्रिप्ट और ये XML। नहीं नहीं, हाँ हाँ करेक्ट। ओके और ये XML फाइल है, ये XML फाइल है। आपको ब्रेक चाहिए, आपका सॉरी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, तो ये फाइल, हाँ हाँ तो एक काम करो स्टॉप कर दो, ये नेक्स्ट लेक्चर हम ये लिखेंगे। इधर तक लिखाना, ये XML फाइल लिखाना। हाँ मैम। हाँ ठीक है स्टॉप कर